देखिए, ये बीजेपी के लोग 80 और 20 की राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहते। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया में 6% हिंदू है, 6% हिंदू है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू मलेशिया में है। मोदी जी की 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ का हिंदू खतरे में आ गया। असल में ये हिंदू को खतरे में नहीं बताएंगे, धर्म परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, लव जिहाद की बात नहीं करेंगे, तो इनको कौन पूछेगा। इनका कंट्रोल क्या है, ये सिर्फ धनवान लोगों के लिए बैठे हुए। धनवान लोगों को सारा फायदा पहुंचाओ, जनता को पीसो। आप एक तरफ यहाँ पे बीफ बंद करते हो, बीफ एक्सपोर्ट चालू करते हो, ये सारी चीजें जाने दीजिए। इनकी जो दोगली नीति है वो जाने दीजिए। जनता के साथ इनका व्यवहार क्या है। ये हरियाणा जीत की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर 4 स्टेट के चुनाव की बात हुई थी, 4 स्टेट के चुनाव होने थे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले। आपने उसी दिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि 2 स्टेट में चुनाव क्यों हो रहे हैं। आप क्या है, वो 90% चार्ज होती है इलेक्शन, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, ईवीएम जो मशीन होती है, वो शंका सारी है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में 79 सीट ऐसी है जिसपे ज्यादा वोट पड़े। नहीं चले नहीं गए, जो हकीकत है, जो 79 सीट ऐसी। जम्मू कश्मीर पे क्या बोलेंगे आप? जम्मू कश्मीर पे क्या बोलेंगे? नहीं, क्या सुनिए ना, ईवीएम पे क्या हुआ, जो पूरी सीटों पे बेईमानी नहीं होती, 10-20 सीटों पे जो इनको मकसद होता है बेईमानी करने का, उस पर बेईमानी की जाती है। आप देखे ना, वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए हरियाणा। देखिए मैंने आपके सुने ना, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, आप थोड़ी देर खामोशी से सुने, फिर उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। ईवीएम का रोना तो ही है। पोस्टल वोट जो आते हैं उसमें बढ़त मिलती है इंडिया अलायंस को, और फिर जब ईवीएम पे आते हैं तो उसपे फौरन नीचे आ जाते हैं। ये सारी चीजें है ना। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बात की कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों में हम जीत गए तो भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे। ईवीएम देखिए, ये मनुष्य के हाथ में, इंसान के हाथ में, उसको कुछ सीटों पे, कुछ जगहों पे इनको घटाना बढ़ाना आता है। आप ये बताइए ना, पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ 4 सीटें ऐसी क्यों है जिसपे बराबर वोट, जो जितने वोट पड़े उतने गिने गए। कुछ सीटों पे बहुत कम पड़े, बहुत कम वोट गिने गए, कुछ सीटों पे बहुत ज्यादा वोट गिने गए। आप इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जहां पर मतलब मिनटों में फैसले आने चाहिए, 10-10 दिन तक परसेंटेज, मतलब वोटिंग परसेंटेज नहीं बताए जाते, तो आखिर ये क्या है। ये विषय नहीं है क्या, सोचने का विषय नहीं है। ये बेईमानी के वो रास्ते हैं जिन लोगों ने अपने हाथ में पकड़ रखा है। ये सत्ता ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी चीजों को, सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है। आज लोगों को विश्वास नहीं है इनके ऊपर। आप कंट्रोल करिए ना सारी चीजों पर। आप अच्छा बताइए, मलेशिया में 6% हिंदू है, वहां पे कोई आवाज उठती है क्या। यूरोप में, अमेरिका में, जर्मन में, सिंगापुर में हिंदू है, वहां पे कोई उनको तकलीफ होती है क्या। सिर्फ 2014 के बाद हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को मतलब डर क्यों महसूस कराया जा रहा है। क्या वजह है। क्या सत्ता आपको काम के जरिए लेने नहीं आती, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के जरिए ही आप लेंगे। ये नहीं है, ये एक सोचने का विषय है। आपने अगर काम किया है लोगों के बीच में तो आप बताइए। उड़द की दाल आज 200 रुपए किलो है, टमाटर आज 125 रुपए किलो है। ये सारी महंगाई है। आज आपको मालूम नहीं, आप जनता के बीच में आइए, कितने आज लोग बीमार होते हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, और आप 150-200 रुपए की स्कीम बनाकर लोगों के बीच में वाहवाही बटोर रहे हैं।